रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितनी सुंदर सुबह है। पेड़ों की हरियाली, खेतों में लहलहाती फसल और खूब चमकता नीला आसमान। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के भाई सबसे ज्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक, तो किसी ने वो भी नहीं। ईदगाह जाने का एक्साइटमेंट ही उनके लिए सब कुछ है। हाँ, रोजे भी जरूरी हैं, पर वो बड़ों के लिए। इन लड़कों को कोई फिक्र नहीं कि घर में सेवइयों के लिए दूध है या नहीं, अब्बा जान की जेब में पैसे हैं या नहीं। उन्हें तो भाई जेब खर्ची मिली है ईदगाह जाने के लिए। किसी की जेब में 12 पैसे तो किसी की जेब में 15 पैसे। सभी बहुत खुश हैं और सपने बुन रहे हैं कि ईदगाह जाएंगे, वहाँ पर मेले में मिठाइयाँ होंगी, खिलौने होंगे, झूले होंगे, कितना कुछ वो करेंगे। इन लड़कों में सबसे ज्यादा खुश है हामिद, 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का। हामिद के पिता पिछले साल हैजे से मर गए और माँ भी पीछे पीछे चल बसी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। दादी अमीना ने हामिद को कह रखा है कि उसके अब्बा दूर देश गए हैं ढेर सारा पैसा कमाने, और अम्मी जान वो तो अल्लाह मियाँ के घर ढेर सारी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। बस फिर क्या था, हामिद खुश। ईद वाले रोज जब सब बच्चे बहुत खुश हैं, सब जगह हलचल है, वहाँ हामिद की दादी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। उदास है क्योंकि ईद का दिन और घर में एक दाना भी नहीं। उसने सोचा अगर हामिद के अब्बा जिंदा होते तो क्या ईद इतनी रूखी सूखी जाती। लेकिन हामिद बहुत खुश है। उसे अपने दोस्तों के साथ ईद जो मनानी है। घर में पैसे हैं नहीं, उसे क्या। हामिद अमीना से लिपट कर बोला, तुम चिंता मत करना, मैं ईदगाह से सबसे पहले लौट के आऊंगा। हाँ, बिल्कुल ना डरना। पर अमीना बेचैन है। बिन माँ बाप के बच्चे को अकेले इतना दूर कैसे भेज दे। जूते भी तो नहीं थे उसके पास। दूसरे, अमीना के पास हामिद को देने के लिए पैसे भी नहीं थे। कुछ दिन पहले उसने फहीमन के कपड़े सिए थे तो अमीना को 8 आने मिले थे। उसने यही बचा के रखे थे ईद के लिए। अमीना ने हिसाब लगाया, 3 पैसे हामिद को दिए और 5 पैसे अपने बटुए में रख लिए। हामिद इन 3 पैसों को पाकर बड़ा खुश। अब गांव से मेला चला ईदगाह की तरफ। हामिद भी उसी मेले में था। लड़के ठहरे शैतान पहले दौड़कर आगे निकल जाते, फिर पेड़ के नीचे खड़े होकर सबका इंतजार करते। जब काफिला पक्की सड़क पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि सड़क के दोनों ओर पेड़ों पर आम लगे हैं, जामुन के पेड़ थे, लीची के पेड़ थे। एक लड़के ने कंकड़ उठाकर आम का निशाना लगाया। माली दौड़ता बगीचे से आया और लड़के गायब। उसके बाद कुछ बड़ी बड़ी इमारतें, कुछ खंडहर। लड़के ये इमारतें और ये रौनकें देखकर बहुत खुश। शहर की हलचल को पार करने के बाद ये काफिला पहुंचा ईदगाह। इतनी सुंदर और शांत जगह। नीचे पक्का फर्श जिस पर कालीन बिछा था, ऊपर इमली के पेड़ की छाया में दूर तक रोजेदारों की लंबी कतारें। वहीं पिछली पंक्ति में हामिद के गांव के लोग वजू करके खड़े हो गए। कितना सुंदर नजारा है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं, खड़े होते हैं, फिर एक साथ झुकते हैं और घुटनों के बल बैठते हैं। कई बार ये दोहराया जाता है। ऐसा लगता है मानो लाखों दिए एक साथ जले और बुझे हों। कितना सुंदर नजारा था। नमाज के बाद बच्चों ने खिलौनों और मिठाइयों की दुकानों पर धावा बोला। मेले में हिंडोला भी था। 1 पैसा दो, हिंडोले के मजे लो। कभी ऊपर कभी नीचे। हामिद के दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी सभी ने हिंडोले के मजे लिए। लेकिन हामिद दूर ही खड़ा रहा क्योंकि 3 पैसे ही तो थे उसके पास, और ये खजाना वो झूले पर कैसे खर्च कर देता। आगे बढ़े तो खिलौनों की दुकानें नजर आई। यहाँ भी सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। कितने ढेर खिलौने। ऐसा लगता है मानो सभी बोल पड़ेंगे। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिश्ती। भिश्ती पता है कौन? वो जो पानी भरता है ना। और नूरे को काले कोट वाला वकील पसंद आया। सबने मजे मजे के खिलौने लिए। लेकिन हामिद भाई, उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले सकता है।
उसने मन में सोचा, खिलौना कौन सी अच्छी चीज है, हाथ से गिर गया तो चूर चूर हो जाएगा। सभी दोस्तों ने अपने खिलौने दिखाए, हामिद को ललचाया। हामिद ने हाथ आगे बढ़ाया तो उसके सभी दोस्तों ने हाथ पीछे खींच लिया। बेचारा हामिद मन महसूस कर रह गया। खिलौनों के बाद आई मिठाई की दुकानें। किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मजे से खा रहे हैं और कुछ तो हामिद को चिढ़ा भी रहे हैं, ले ले खाएगा खाएगा, आहा। क्योंकि हामिद सूखे मुंह खड़ा है, उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। संभाल कर सही तरीके से उसे इस्तेमाल करना चाहता था। सब दोस्तों को खाते देखा तो उसने खुद को समझाया, मिठाई कौन सी नेमत है, किताब में कितनी बुराइयां लिखी रहती हैं इसकी, नहीं मिठाई नहीं लूंगा मैं। हामिद का दोस्त मोहसिन बोला, अरे दिल तो कर रहा होगा, मिले तो खा लूं, अपने पैसे क्यों नहीं निकालता बोल। महमूद बोला, हाँ हम सब जानते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो निकालेगा अपने पैसे और हमें ललचाएगा। पर हामिद कुछ नहीं बोला। बच्चे आगे बढ़े और आई लोहे गिलट की दुकानें, जहाँ कुछ नकली गहने भी थे। यहाँ लड़कों के लिए कुछ नहीं था, सब आगे बढ़ गए पर हामिद वहीं टिक गया। वो एक लोहे की दुकान पर अटक गया जहाँ कई चिमटे रखे थे। उसे याद आया कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। जब रोटी सेकती है तो उसकी उंगलियां जल जाती हैं। अगर वो ये चिमटा ले ले, दादी खुश हो जाएगी और उनकी उंगलियां भी नहीं जलेंगी। खिलौनों का क्या है, वो तो टूट फूट जाते हैं और मिठाइयाँ भी जरा देर की खुशी देती हैं, पर चिमटा वो तो कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, सेक लो, उंगलियां भी ना जलें। और दादी भी चिमटा देखते खुशी के मारे दौड़कर मुझे गले लगा लेगी और दुआएं देगी। उस दुकान पर एक औरत बैठी थी। हामिद उसके पास गया और उसने पूछा, ये चिमटा कितने का है? उस औरत ने थोड़ा सा चिढ़कर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। काम का नहीं है? अगर बिकाऊ नहीं है तो लाई क्यों हो? अच्छा हाँ बिकाऊ है, बिकाऊ क्यों नहीं है? तो बताती क्यों नहीं कितने का है? 6 पैसे का है। ओके, क्या हुआ? हाँ कहा था ना तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है। अच्छा अगर लेना है तो ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लेना, तो भग यहाँ से। तुम क्या मुझे ये 3 पैसे में दोगी? उस औरत को पहले तो गुस्सा आया, फिर उसने हामिद का मासूम चेहरा देखा, मन में कुछ सोचा और कहा, अच्छा सुन, तू भी क्या याद करेगा, ला दे 3 पैसे दे। हामिद ने 3 पैसे दिए, चिमटे को हाथ में यूं पकड़ा शान से जैसे सीमा पर तैनात सिपाही की बंदूक। उसे देख सभी दोस्तों ने कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा? हामिद ने जवाब दिया, तुम्हारे खिलौनों से बेहतर है मेरा चिमटा। क्यों? ये चिमटा खिलौना थोड़ी ना है। नहीं खिलौना है ना, देखो कंधों पे रख लो तो बंदूक, हाथ में ले लो तो तलवार, और चाहो तो फकीर का मंजीरा, और अगर चाहो ना तो 2 मिनट में तुम्हारे खिलौने की ना हाँ नहीं तो। हामिद की ये बात सुनकर सभी दोस्तों का दिल ललचाया। उन्हें लगा कि वाकई चिमटे में तो बड़ा दम है। उस चिमटे के आगे उन सभी दोस्तों को अपने खिलौने फीके लगने लग गए। कुछ ने तो भाई ऑफर भी दे दिया कि तुम हमारा खिलौना ले लो और बदले में अपना चिमटा दे दो। पर हामिद के लिए वो चिमटा एक प्राइज्ड पोजीशन था, एक बहुत ही कीमती चीज। ऐसे कैसे दे देता अपने दोस्तों को? जब मेले से बच्चे घर पहुंचे तो मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर उससे भिश्ती ले लिया। भिश्ती झटका खाकर जमीन पर धड़ाम गिरा, टुकड़े टुकड़े हुए। भाई बहन की लड़ाई मारपीट में बोनस में मिला अम्मा का चाटा। मियां नूरे उनके वकील का अंत भी ऐसा ही हुआ। महमूद का सिपाही भी गिर गया, सबके खिलौने चूर चूर। अब हामिद की भी सुन लेते हैं। हामिद की आवाज सुनकर अमीना दौड़कर बाहर आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और उसे दिखाई दिया हामिद के हाथ में चिमटा। ये चिमटा कहाँ था? मैंने ना मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे में। हाय कैसा बेसमझ लौंडा,
दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, लिया भी तो ये चिमटा। दादी, तुम्हारी उंगलियां ना तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने ये खरीदा। ये सुनकर दादी का गुस्सा तुरंत स्नेह में बदल गया। उसे लगा कि बच्चे में कितना त्याग है। दूसरों को मिठाइयाँ खाते देख, खिलौनों से खेलते देख इसका मन नहीं ललचाया होगा। फिर भी उसे दादी का ख्याल रहा। अब मानो अमीना बच्ची और हामिद बूढ़ा हो गया हो। अमीना आंसू गिराती जा रही थी और हामिद ना समझ अपने छोटे छोटे हाथों से उस झुर्रियों भरे चेहरे को पोंछता जा रहा था और प्यार करता जा रहा था।